दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ और वो है आपका पेंडेमिक डिजीज़, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। पेंडेमिक डिजीज़ यानी कि जिसे हिंदी में महामारी भी कहते हैं। किसी ज़माने में आप लोगों ने सुना होगा कि पूरी देश में जो है एक हैज़ा नाम की बीमारी फैल गई, यानी कि फ्लैग। वो उस समय अपने आप में एक महामारी थे और अभी के टाइम में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस भी अपने आप में एक महामारी है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं इस कोविड-19 के बारे में, लेकिन उसमें कुछ गलत है तो कुछ सही भी है। और इसी सही और गलत के चक्कर में बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी के ऊपर, उनके बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ने लगा है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये इन्फेक्शन उन्हें हो गया तो मौत पक्की है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो इस सिचुएशन में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूं और गलत बातों से सावधान रखूं। तो आइए समझते हैं इस वायरस के बारे में। ये कैसे फैलता है, कहाँ से आया और पूरी देश जो है इससे कैसे इन्फेक्टेड हो गई, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो केस दुनिया के सामने आया वो वुहान से आया, जो कि चाइना में पड़ता है। देखिए, जब आउटब्रेक हुआ था उस समय कई कंट्री से लोग वहाँ गए हुए थे। कुछ लोग बिजनेस के पर्पज़ से, तो कुछ लोग एजुकेशन, तो कुछ लोग घूमने के लिए। और सेम उसी समय पर जब वही लोग वहाँ से लौटे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, और ये वायरस वैसे वैसे फैलता गया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस वायरस के बारे में, ये फैलता कैसे है। देखिए, ये वायरस जो है दो तरीके से फैलता है, यानी इसका फैलने का दो ज़रिया है और दोनों आपके सांस से है, सांस पे से जुड़े हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति छींकता है तो कोई डायरेक्ट छींकता है, तो कोई हाथ रखता है, कोई रुमाल का यूज़ करता है ना। जब कोई व्यक्ति, सपोज़ कीजिए, अगर कोई इन्फेक्टेड, इस वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति कोई छींकता है तो उसके जो नाक से जो कीटाणु निकलते हैं, जो एयर निकलते हैं, वो 1 से 1.5 मीटर तक जाने की संभावना है। और उसके आसपास कुछ लोग हैं और वो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वो छींकता है, उसके नाक से जो निकले हुए एयर और जो कीटाणु है दूसरों में प्रवेश करेंगे, वो आदमी इस वायरस का शिकार बन सकता है। देखिए, और कुछ लोग हाथ रख के छींकते हैं, जैसे कि यूँ छींका, हाथ में तो वायरस आया। अब वो व्यक्ति कई लोग से हैंडशेक करेगा, उन्हें इन्फेक्टेड किया। किसी चीज़ को छूता है, किसी धातु को छूता है, जब किसी धातु को छूता है वो धातु भी इन्फेक्टेड होता है, वो भी उसका कुछ लिमिट है, 12 आवर तक। जब ये वायरस जो है किसी धातु पे 12 आवर तक ज़िंदा रह सकता है। 12 घंटा तक अगर कोई नहीं छूता इससे तो वो वायरस वहीं पे मर जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग 12 आवर कोई व्यक्ति इसे छूता है तो वो उससे इन्फेक्टेड होगा। फिर वो क्या क्या छुएगा आप समझिए, फिर कितने लोगों को वो इन्फेक्टेड करेंगे। देखिए, अब मैं बात करता हूँ, आउटब्रेक जब हुआ था तो वुहान में एक फ़िश मार्केट है,
वुहान में एक फ़िश मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे लिव एनिमल, सी फूड एनिमल, आई मीन सी फूड और लिव एनिमल वहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि इंडिया के लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो नॉनवेज किसी और चीज़ के रूप में लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आई मीन जिंदा जानवर और फिश जैसे सी फूड मिलते हैं वहाँ पे। रिसर्च के अनुसार, पहले मैं आपको बता दूँ, बीच में बहुत सारे अफवाह फैले थे कि नॉनवेज खाने से भी वायरस होता है, कि होता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। वायरस से और नॉनवेज का जो रिलेशन ये बहुत दूर दूर तक है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च के अनुसार आई मीन WHO के अनुसार अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आए हैं कि जो ये वायरस, रिसर्च के हिसाब से ये वायरस एक एनिमल वायरस और ह्यूमन वायरस मिलकर एक नोवेल कोरोना वायरस का जन्म लिया, जिसका नाम दिया गया नोवेल कोरोना वायरस। और अब अभी के दौर में ये वायरस सिर्फ इंसान को इंसान से इंसान में फैल रहा है। ये वायरस अभी सिर्फ इंसान से इंसान में फैल रहा है। अभी के टाइम में ये ओनली ह्यूमन वायरस है। तो मैं आपको बता दूं कि आप तो अब ये समझ गए होंगे कि वायरस जो है फैलता कैसे है, आया कहाँ से, कैसे पूरे देश को इन्फेक्टेड किया। आप खुद समझ सकते हैं इतने बातों को। तो आप सबसे बेटर होगा, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप अपने घर में रहें, सेफ रहें। अगर आप बाहर जाते हैं विदाउट अर्जेंट वर्क बाहर नहीं जाएं। आप जाते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन है उसका फॉलो करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, रुमाल का यूज़ करें। बाहर कोई भी चीज़, फालतू की चीज़ जो आपके विदाउट यूजेज है उसको न छुएं आप। क्या पता आपसे पहले कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसे छुआ और आप उसे छूते हैं। गलत फहमी में आप लोग समझे, एक वायरस जो है गलत फहमी में आप कितनों को इन्फेक्टेड कर देंगे। तो आप सेफ़ रहिए, आप सेफ़ हैं तो आपकी पीढ़ी सेफ़ है। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ गए होंगे एंड आई होप आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए एंड घर पे रहिए प्लीज़।